जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। पुराना वर्ष व्यतीत होने जा रहा है और नए वर्ष का शुभ आगमन होने जा रहा है। हम सभी लोगों की एक इच्छाएं हैं, एक उम्मीदें हैं कि जो नया वर्ष है, जो नया समय है, वो हमारे सपनों को साकार करने वाला हो, हमें बहुत कुछ अच्छा प्रदान करने वाला हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय ये बनता है कि शुरुआत किस प्रकार की होगी। आप जानते हैं, कहते हैं जो प्रारंभ अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अंत अच्छा होगा। अगर प्रारंभ बेहतर नहीं होगा, जड़ बेहतर नहीं होगी, तो शायद जो ऊपर का तना है वो बेहतर नहीं हो सकता है। अब यहां पर जड़ बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, धनु राशि के जातक के लिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर आज चर्चा करेंगे और कैसे आप लोग बेहतर बना सकते हैं अपने वर्ष को। उसके लिए स्टार्टिंग का जो महीना है जनवरी, उसको कैसे सुंदर बनाएं, इस पर आज चर्चा की जाएगी। क्या कैसा रहने वाला है, पहले एक जनरल चीज पर डिस्कस करते हैं, फिर हम उपचार पर, उपाय पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस महीने में व्यापार के कुछ सुंदर संयोग आपको प्राप्त होंगे। व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा व्यापार प्रारंभ हो जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं बन रहा है, कोई मार्ग नहीं बन रहा है, कभी पैसा नहीं मिल रहा है, कभी जगह नहीं मिल रही है, भटक रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। इस माह आपका जो व्यापार है वो प्रारंभ होता हुआ निश्चित रूप से दिख रहा है। एजुकेशन की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका एजुकेशन के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफलता देने वाला है। विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस महीने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उसमें भी आपको एक अच्छी सफलता प्राप्त होने का जो संयोग है वो नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र में है, पॉलिटिकल क्षेत्र में है, सरकारी क्षेत्र में है, कोई काम आपका अटका हुआ है तो इस माह वो काम बनता हुआ दिख रहा है। पॉलिटिकल क्षेत्र में है तो ध्यान रखिए, यहाँ एक सावधानी की आवश्यकता है। आपके अपने लोग ही षड्यंत्र करके आपको इस महीने फंसाने का प्रयास करेंगे, तो इस कारण से सावधानी रखें ताकि आपको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऑफिस में कार्य करते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी हैं लोगों की कि कार्य करते वक्त एक दूसरे के प्रति आकर्षण बन जाता है। कई बार मेल हैं तो फीमेल के प्रति, फीमेल हैं तो मेल के प्रति, ऐसा आकर्षण बन जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार का कुछ आपके साथ बनता है इस महीने में, तो वो बदनामी का एक सबसे बड़ा माध्यम होगा। इससे अपने आप को जितना दूर रखेंगे, जितना सावधान रहेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कुल मिलाकर एक और शब्द कहना चाहूँगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो भी चल रहा है आपका, तो जनवरी आपके लिए बहुत नुकसान देने वाला हो सकता है। इस पर सावधानी की जरूर आवश्यकता है। नया व्यापार प्रारंभ करने के लिए अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया। और दूसरा, नौकरी में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस महीने हमें कोशिश करनी चाहिए। इस महीने का किया गया प्रयास निश्चित रूप से नौकरी में सुंदर परिवर्तन आपके लिए कराने वाला होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके साथ घटित होने वाली हैं, लेकिन अंतोगत्वा एक ही चीज रहती है कि भाई क्या होने वाला है वो शायद हम घटित होता है तो समझ जाते हैं, बहुत सारे YouTube चैनल्स देख करके हमें जान जाते हैं, लेकिन कैसे बेहतर बनाएं ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है वो सुन लीजिए। आपके राशि स्वामी हैं बृहस्पति, और एक नियम है कि यदि घर का मुखिया ताकतवर हो तो ऐसे परिस्थिति में उस घर पर बहुत लोगों की अगर नजर भी हो तो भी लोग नुकसान नहीं कर पाते हैं। अगर घर का मुखिया कमजोर है तो छोटे छोटे लोग भी आकर के समस्याएं पैदा कर देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार जिसकी इम्यूनिटी बेहतर थी, स्ट्रांग थी, उनको शायद कोरोना से प्रभाव नहीं पड़ा, उनका जीवन बेहतर रहा, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था उनको बहुत दिक्कतें हुई। तो हमें अपने राशि स्वामी को ताकत देनी होगी। किस प्रकार ताकत देनी होगी वो सुन लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन, ध्यान रखिए, बृहस्पतिवार के दिन दूध में केसर डालिए। बृहस्पतिवार को दूध में केसर डालिए और ये डाल करके भगवान विष्णु को भोग लगाइए। श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए, भोग लगाइए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसको ग्रहण कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। 5 मिनट रखा रहे, उसके बाद उस दूध को आपने पी लेना है। हल्दी का टीका या केसर का टीका बृहस्पतिवार को आपको अपने माथे पर जरूर लगाना है। इससे जो बृहस्पति तत्व है वो मजबूत होगा, और बृहस्पति तत्व मजबूत होने से आपकी राशि ताकतवर होगी। आपकी राशि ताकतवर होगी तो आपका माह बेहतर होगा, आपका माह बेहतर होगा तो आपका वर्ष बेहतर होगा। अत्यधिक जानकारी के लिए नंबर आपको दिया ही जा रहा है, आप प्लीज संपर्क करके अपने विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं,
कोई सिद्ध रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि कराना चाहते हैं, या संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। अपने शब्दों को विराम दूंगा। आपका समय बेहतर हो, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम।